अब हम लोग देख लेते हैं ये बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है ना, इसके बारे में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। अब इसको अगर बुलाया जाए तो इसको पहले इसका नाम था फॉर्मली नोन एज, ऐसे लिखे आप लोग, फॉर्मली फॉर्मली नोन एज। तो पहले इसका नाम था द कन्वेंशन कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन of the department production and stockpiling, ठीक है, एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल, ठीक है, और बैक्टीरियोलॉजिकल एंड टॉक्सिन, देख कितना लंबा नाम था, एंड टॉक्सिन वेपन्स एंड ऑन देयर डिस्ट्रक्शन क्लियर हो गया। ये इसका पहले नाम था। अब अगर बोला है तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ये हम लोग का फॉर्मेशन हुआ था ऑलमोस्ट हम लोग का 1969, ठीक है, 1969 टू 2 साल लग गया था, तो 71, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आज ही हम लोग का, और कहाँ पे इसका जो नेगोशिएशन वगैरह जो भी हुआ था ना, ये फॉर्मेशन में थोड़ा बहुत नेगोशिएशन किया गया था, तो वो हम लोग का कहाँ पे हुआ था, तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आज ही हम लोग का मेंबरशिप अगर देख लें तो कौन मेंबर्स है, ऑलमोस्ट जितना भी यूनिवर्सल है ना, मतलब कंट्रीज़ है, ऑलमोस्ट सभी इसका है। और टोटल इसमें 188 स्टेट पार्टीज़ है, ठीक है, स्टेट पार्टीज़, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम लोग का इसमें इंडिया कब साइन किया था, तो ऐसे लिख लीजिए ब्रैकेट में, इंडिया रेटिफाइड। तो रेटिफाइड कब रेटिफाई किया था या साइन किया था, तो 1974 में, ठीक है, 1974 में, क्लियर। और जो 4 सिग्नेटरी स्टेट्स है ना, ऐसे भी इसको भी मेंशन कर लीजिए, एंड 4 सिग्नेटरी स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला तो है हम लोग का इजिप्ट, क्लियर। देन आता है हम लोग का हाइती, ठीक है, कॉमा हाइती। देन आता है हम लोग का सोमालिया, क्लियर, एंड सीरिया, सीरियन, इसका भी सीरियन अरेबी ऐसे बोला था, अरब रिपब्लिक, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आज ही हम लोग अगर इसमें देखना चाहें ना, तो हाँ, इसका जो सिग्नेचर वगैरह ये कब स्टार्ट हुआ था, देखिए 1969 में इसका जेनेसिस हुआ था और 71 तक चला था। और जो इसका सिग्नेचर वगैरह जो स्टार्ट करने का जो वो हुआ है, तो हम लोग का 1972 से स्टार्ट हुआ और केम इनटू फोर्स, इसमें और एक चीज़ ऐसे मेंशन कीजिए, ऐसे केम इनटू फोर्स इन 1975, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसमें हम लोग का ये हो गया। हाँ, और इसका जो मीटिंग है ना, वो कब होता है, कैसे होता है, तो जितना भी स्टेट पार्टीज है ना, वो मीट करता है अप्रॉक्सीमेटली एवरी 5 ईयर्स, ठीक है। तो मीटिंग अगर बोला जाए तो स्टेट पार्टीज, ठीक है, मीट एवरी 5 ईयर्स। और इस मीटिंग में क्या डिस्कस होता है कि जो भी हम लोग का सिक्योरिटी या जो भी ऑपरेशंस हो रहा है ना, वो किस हिसाब से या उसका बेसिकली रिव्यू किया जाता है, क्लियर। उसके बाद आज ही हम लोग का की फैक्ट्स एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, की, इसको इधर कर लीजिए, की फैक्ट्स अबाउट द BWC, अबाउट द BWC, ठीक है। की फैक्ट इसका क्या है, तो सबसे पहला तो ये हम लोग का क्या है, एक फर्स्ट मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी है, ठीक है। तो इसको ऐसे मेंशन कीजिए, फर्स्ट मल्टी लैटरल, ठीक है, डिसआर्मामेंट ट्रीटी, क्लियर। अच्छा, अब ट्रीटी, और इसको लिखिए, ट्रीटी ऐसे लिखिए, बैनिंग, ठीक है, इसका क्या काम है, तो बैनिंग एन इंटायर कैटेगरी
कैटेगरी, ठीक है, बैनिंग एन इंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है, इसको WMD बोला जाता है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को, ठीक है। तो पहला हम लोग का ऐसा मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी है जो कि इंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन्स को जो कि मास डिस्ट्रक्शन है ना उसको बैन करता है। अच्छा, अब आज इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज अगर बोला जाए ना या सपोर्टिंग यूनिट, तो ऐसे लिखिए हम लोग का इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट यूनिट, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट यूनिट या ISU, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये हम लोग का प्रोवाइड करता है, ऐसे लिखिए टू प्रोवाइड, ठीक है, ISU टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, ठीक है। ये ISU क्या देता है, तो हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देता है किसको, टू मीटिंग्स अग्रीड बाई, ठीक है, मीटिंग्स अग्रीड बाई रिव्यू कॉन्फ्रेंस, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आज हम लोग का जो और इसमें इफ़ेक्टिवली ऐसे लिखिए, इम्पॉर्टेंट है, इफ़ेक्टिवली, ठीक है, इसका काम क्या है, तो इफ़ेक्टिवली प्रोहिबिट्स द डेवलपमेंट, ठीक है, द डेवलपमेंट और आज ये प्रोडक्शन, ठीक है, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, ठीक है, कहीं से कोई ले भी नहीं सकता एक्विजिशन, या कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, या कोई स्टॉक पाइलिंग नहीं कर सकता है, ठीक है, स्टॉक पाइलिंग, एंड यूज़ भी कोई नहीं करता है, क्या चीज़ का, ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स, ठीक है, BW लिख रहे हैं, क्लियर। अच्छा, अब इसमें जो है ना सप्लीमेंट दिया गया था हम लोग कब, जो 1925 का जेनेवा प्रोटोकॉल था ना उसमें, और उसमें क्या प्रोहिबिट किया गया था कि यूज़ ऑफ खाली बायोलॉजिकल वेपन, और इसमें जो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है इसमें बोला गया कि बायोलॉजिकल वेपन्स, और इसमें ना एंड एक टॉक्सिक वेपन्स, एंड ऐसे भी ऐड कर लीजिए, एंड टॉक्सिक या टॉक्सिन वेपन्स, क्लियर। और जो हम लोग का 1925 में जेनेवा प्रोटोकॉल आया था उसमें बोला गया था कि खाली बायोलॉजिकल वेपन्स इसमें नहीं यूज़ होगा, क्लियर। अच्छा, अब आज हम लोग का इसमें 5 स्टेट्स यहाँ पे ऐसे मेंशन कीजिए, 5 स्टेट्स। अब इसमें 5 स्टेट्स में क्या क्या आता है, तो सबसे पहला तो चाद, ठीक है, फिर लीजिए बुद्धि भी, इसमें हमेशा मेरे को स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हम लोग का एरिट्रिया, ठीक है, उसके बाद हम लोग का 1 2 3 इज़राइल मिस कर दी, ठीक है, इज़राइल एंड एक तो क्या था, किरीबाती, ठीक है। अब इसका क्या है, ये अभी तक साइन नहीं किया है इसको, और कोई भी है ना इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया, ठीक है, कन्वेंशन को। तो ये 5 स्टेट्स ऐसे लिखिए, हैव नीदर साइंड, ठीक है, नीदर साइंड नॉर एसिडेड, ठीक है, टू द कन्वेंशन, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग का इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स हो गया हम लोग का। अच्छा, इसका ना चैलेंजेस एक बार देख लेते हैं अब हम लोग, ठीक है, चैलेंजेस ऑफ या टू BWC, ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस है। तो सबसे पहला तो हम लोग का जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, तो ऐसे लिखिए लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, क्लियर। अब इसमें जैसे कि हम लोग का कोई भी इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट यूनिट होता है ना, वो हम लोग का बहुत ही ज़्यादा अंडर स्टाफ्ड है, क्लियर। जिसके कारण हम लोग का जो 9th रिव्यू में अगर देखा गया ना, तो जो कॉन्फ्रेंस हुआ था हम लोग का ISU में, उसमें स्टाफ को इंक्रीज़ करने का प्रस्ताव उसमें रखा गया था, ठीक है, वो उसमें पास किया गया था।
और आ जाइए हम लोग का, अगर देखें तो इनसफिशियंट, ऐसे लिखे इनसफिशियंट, ठीक है, नेशनल इम्प्लीमेंटेशन, इनसफिशियंट नेशनल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो हम लोग का जैसे इंडिया है ना, उसका नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन कन्वेंशन है, लेकिन उसमें क्या करता है, जो भी सिमिलैरिटीज है सेंट्रलाइज्ड बॉडी में ना, जो कि हम लोग का बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है, वो सबसे बहुत ही ज़्यादा इंडिया का जो हम लोग का NACWC बोला जाता है ना, वो लैक करता है उसमें। मतलब कि BWC का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उससे थोड़ा सा कंप्लाई नहीं करता हम लोग का NACWC। ठीक है, NACWC क्या है, तो नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन कन्वेंशन, ये हम लोग का इंडिया का है। क्लियर। अच्छा, उसका देखा जाए तो अगर हम लोग का ना लैक LAC के लैक ऑफ वेरिफिकेशन, क्या चीज़, लैक ऑफ वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, ठीक है। ये क्या है, तो जैसे कि दूसरा हम लोग का डिसआर्मामेंट ट्रीटीज है ना, इसमें हम लोग का उसमें डुअल यूज़ ऑफ बायो एसेंस होता है। तो ये सब जो हम लोग का डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा फेस करने को पड़ रहा है हम लोग को ड्यूरिंग दी ड्राइविंग फ्रेमवर्क। क्लियर। अब जैसे कि हम लोग का जो केमिकल वेपन कन्वेंशन है ना, उसमें वेरिफिकेशन जो है वो हम लोग का टोटल फ्रेमवर्क ड्रिवन पे बेस्ड है। क्लियर। और उसमें हम लोग का जो अकाउंटिंग जो होता है ना, वो इन्वॉल्व होता है हम लोग का डॉक्यूमेंटेशन में, जिससे हम लोग को फैसिलिटीज़ और टूल्स वगैरह ना, या जो मटेरियल्स ऑफ रेलिवेंस है वो सब हम लोग उसको आसानी से यूज़ कर पाते हैं। क्लियर। उसके बाद आ जाइए, और हम लोग का होता है लैक ऑफ एनफोर्सिएबल, एनफोर्सिएबल, ठीक है, एनफोर्सिएबल डेटा कलेक्टिंग प्रोविज़न, कलेक्टिंग प्रोविज़न, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो ये कंट्रीब्यूट करता है हम लोग का जो BWC रिलायंस है ना, वो हम लोग का पॉलिटिकली बाइंडिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स सबमिशन है ना, उससे ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हम लोग का। क्लियर हो गया। तो ये सब हम लोग का जो है चैलेंजेस था BWC का। अगर इस चैलेंजेस को ओवरकम करना है तो वे फॉरवर्ड क्या होगा, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। वे फॉरवर्ड क्या होगा। अच्छा, तो सबसे पहला तो हम लोग का हो जाएगा जो मॉड्यूलर इंक्रीमेंटल अप्रोच है वेरिफिकेशन के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब ये क्या चीज़ है, तो इसको पहले आप लोग में ऐसे मेंशन कीजिए, इम्प्लीमेंट, ठीक है। क्या इम्प्लीमेंट करना हम लोग का, मॉड्यूलर, मॉड्यूलर, ठीक है, इम्प्लीमेंट मॉड्यूलर इंक्रीमेंटल, ठीक है, मॉड्यूलर इंक्रीमेंटल फॉर अप्रोच फॉर वेरिफिकेशन। क्लियर। अब इसमें क्या है, तो ये जो अप्रोच है ना, ये फोकस करता है किस पे, इंटीग्रेटिंग जितना भी वेरियस पॉलिसीज़ है या प्रपोजल्स है या जो साइंटिफिक टूल्स है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट वेरिफिकेशन डिज़ाइन में ले जाके उसको फोकस करता है कि वो सही से इम्प्लीमेंट किया जा सके। क्लियर। देन आ जाइए हम लोग का एड्रेस, ऐसे लिखिए एड्रेस, ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर थ्रेट्स, ठीक है। जैसे कि हम लोग का BWC हो गया ना, वो हम लोग का UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के साथ मिल के हम लोग क्या करता है, जो भी हम लोग का नॉन स्टेट एक्टर्स होता है, जो कि टेररिस्ट ग्रुप्स जिसको जो रहता है ना, उनको नॉन स्टेट एक्टर्स बुलाता है, उनको अक्वायरिंग करके डेवलप करके जितना भी बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज़ अगर वो कर रहे हैं ना, तो उसके ऊपर जो है एड्रेस करके ये UN के साथ जो है ना बाहर हम लोग को निकालना पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद आ जाइए हम लोग का यूनिवर्सलाइज, यूनिवर्सलाइज, ठीक है, यूनिवर्सलाइज क्या, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, यूनिवर्सलाइज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, यूनिवर्सलाइज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर सबमिशन, मेजर सबमिशन, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का, तो जो भी हम लोग का एडवांसमेंट अभी हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फॉर्म में हो, या हम लोग का नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है ना, वो सब वगैरह जितना भी हम लोग का, वो सब हम लोग को डेटा को यूज़ करके हम लोग को हार्मोनाइज़ करना पड़ेगा, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जो हम लोग का ना टेक्स्ट माइनिंग नहीं हो सके। अब टेक्स्ट माइनिंग क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे जो बायोलॉजिकल वेपन्स है ना, उसको थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ना, बहुत सारा इधर से उधर जो टेक्नोलॉजीज़ है ना, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो सब हम लोग का कॉन्फिडेंशियल हम लोग का बाइंडिंग्स वगैरह करना पड़ेगा, बिल्डिंग्स
उसमें बिल्ड करना पड़ेगा। देन आज ये हम लोग का और एक है हम लोग का एक्सपैंड, ऐसे लिखिए, हाँ, एक्सपैंड परमानेंट, परमानेंट, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, ठीक है। इसमें जो भी हम लोग का इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है ना, उसको हम लोग को परमानेंट करना पड़ेगा, ताकि सही से हम लोग का जो एक्सपर्ट वेरिफिकेशन ग्रुप है ना, वो रोटेटिंग फॉर्म में रहे, और हम लोग का जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है उसमें डिसआर्मामेंट स्पेशलिस्ट को बैठा के देन हम लोग का जितना भी इंडस्ट्रीज जो एक्सपर्ट है इसमें, उसको प्रॉपरली चेक कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का वे फॉरवर्ड था। अच्छा, इसमें और हम लोग का क्या इंपॉर्टेंट है, तो की फैक्ट्स हो गया, ये हो गया, हाँ बस, ठीक है। अच्छा, अब आज ही हम लोग का नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या है, तो हम लोग का वाइब्रेंट मिशन प्रोग्राम 2, ठीक है, जिसको VVP 2 के नाम से जाना जा रहा है। तो ये हम लोग का न्यूज़ में क्यों था, तो कैबिनेट जो है अप्रूव कर दिया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को, अप्रूवमेंट मिल गया है, मिल चुका है। अब ये है क्या, तो VV2 जो है ना, हम लोग का ऐसे लिखेंगे VV2, ठीक है, समझ जाएगा। VV2 जो है ये बिल्ड अपॉन, ठीक है, BUILDS, ठीक है, BU बिल्ड्स अपॉन, ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 बिल्ड्स अपॉन द फाउंडेशन, अपॉन द फाउंडेशन लेड, ठीक है, LAID, लेड बाय द फर्स्ट फेज, ठीक है, बाय द फर्स्ट फेज VVP1, ठीक है। अच्छा, जो हम लोग का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1 था ना, उसी से ये बिल्ड होकर हम लोग का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 आया, ठीक है। अच्छा, VVP होगा यहाँ पे, VVP। अच्छा, उसके बाद देखिए हम लोग का, इसमें हम लोग का और किसको टारगेट करता है ये, विच टारगेटेड, सॉरी, टारगेटेड कौन सा, तो VV1, ठीक है। ये विच टारगेटेड विलेजेस, विलेजेस अमंग या अलोंग द नॉर्दर्न, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर, फ्रंटियर, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का, तो जो इनिशिएटिव है ना, वो हाईलाइट करता है, ऐसे लिखे, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव हाईलाइट्स, ठीक है, इनिशिएटिव हाईलाइट्स इंडियाज, ठीक है, कमिटमेंट, इंडियाज कमिटमेंट, ठीक है, टू विकसित भारत, विकसित भारत का जो कमिटमेंट इंडिया किया है ना, उसके लिए ये हाईलाइट करता है, ठीक है, विकसित भारत @2047, ठीक है, @2047। अच्छा, और इसमें क्या है, इंश्योरिंग, ऐसे लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंश्योरिंग सेफ, ठीक है, सिक्योर, ठीक है, एंड सेल्फ रिलायंट या सेल्फ सफिशिएंट लिख लीजिए, सेल्फ सफिशिएंट लैंड बॉर्डर्स, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद एक बार ना हम लोग VVP2 प्रोग्राम जो है ना, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहला तो एक किस टाइप का है, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, क्लियर, जिसमें हम लोग का फंडिंग जो है ना, कहाँ से मिलता है, तो 100% सेंटर फंडेड है ये, ठीक है, सेंटर फंडेड है। अच्छा, जैसे कि हम लोग का VVP1 जो था ना, हाँ, ये VVP1 था, ये हम लोग क्या था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था, बट जो हम लोग का VVP2 है ना, ये हम लोग क्या 100% सेंटर फंडेड है, क्लियर। अच्छा, इसका अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इम्प्रूव, एम लिख लीजिए ऐसे, एम टू इम्प्रूव, क्या इम्प्रूव करना है हम लोग को, तो विलेजेस, ठीक है, टू इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस, ऐसे लिखिए, इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस, ठीक है, इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस, प्रोवाइड लाइवलीहुड, प्रोवाइड लाइवलीहुड, ठीक है, प्रोवाइड लाइवलीहुड, और हम लोग क्या हो जाएगा, कंट्रोल ट्रांस बॉर्डर, कंट्रोल ट्रांस बॉर्डर,
crime, clear, and integrate population, ठीक है, इंटीग्रेट पॉपुलेशन एज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, आईज एंड ईयर, ठीक है, आईज एंड ईयर्स फॉर, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी, फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, क्लियर हो गया, एम तो हो गया। अच्छा, अब ये कवरेज कहाँ कहाँ देगा, कौन कौन से विलेज को कवर करेगा, तो ये यहाँ पे जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आ जाइए हम लोग का जो स्ट्रैटेजिक विलेजेस है, जो कि हम लोग का इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स के पास में है, ठीक है, तो ऐसे लिखे स्ट्रैटेजिक विलेजेस नियर द लैंड, नियर द कवरेज, द स्ट्रैटेजिक विलेजेस नियर द इंटरनेशनल लैंड, नहीं इंटरनेशनल, ठीक है, लैंड बॉर्डर्स, क्लियर। अच्छा, अक्रॉस ऐसे लिखिए, अक्रॉस 17 स्टेट्स या यूटीज, 17 स्टेट्स और यूटीज, क्लियर। एक्सक्लूडिंग, अच्छा इसमें कुछ एक्सक्लूजन भी है, क्या क्या है वो एक बार यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। एक्सक्लूडिंग नॉर्दर्न बॉर्डर, क्लियर, ब्लॉक्स। अच्छा, और एक्सक्लूडिंग ब्लॉक्स, अच्छा, जो कि ये जो है ना हम लोग का VV1 में कवर्ड था, ब्लॉक्स कवर्ड अंडर, ऐसे लिखे कवर्ड अंडर, ठीक है, कवर्ड अंडर VVP1 प्रोग्राम, ठीक है, जो कि 2023-24 को, क्लियर हो गया। अच्छा, और इसका हम लोग का टेन्योर अगर देखें हम लोग, तो इसका टेन्योर इसका हो जाएगा हम लोग का फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेके 25 टू, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट 24 टू 29 लिख देते हैं, टू 2028 टू 29, क्लियर हो गया, ये हम लोग का टेन्योर था। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग इसका ना और क्या देख लें, की फीचर्स एक बार देख लेते हैं, ठीक है, VVP2 का, तो की फीचर्स आ जाइए, की फीचर्स, ठीक है, की फीचर्स क्या क्या होगा, तो सबसे पहला तो हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब जैसे कि इन्वेस्टमेंट जो रोड्स में होता है या हाउसिंग में होता है या सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड स्मार्ट क्लासरूम्स, ठीक है, जो भी बन रहा है ना, ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी रहता है, ये सब हम लोग का प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है ना, उसके अंडर में हम लोग का VVP2 में होता है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का जो वैल्यू चेन और जो लाइवलीहुड डेवलपमेंट है, ऐसे लिखिए, वैल्यू चेन एंड लाइवलीहुड, वैल्यू चेन एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें जैसे कि हम लोग का जो भी कोऑपरेटिव्स होता है ना, या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, SHG, या हम लोग का बॉर्डर स्पेसिफिक आउटरीच एक्टिविटीज़ होता है ना, वो सबको सपोर्ट दिया जाता है, जिससे कि हम लोग का एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्रिएट किया जा सके, ठीक है। उसके बाद हम लोग का आ जाइए PM गति शक्ति। अब ये क्यों है, तो इसको जो है ना हम लोग को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन, जो भी प्रोग्राम हम लोग का PM गति शक्ति है ना, उसको हम लोग को सही से यूज़ करके इफेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंटेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए हम लोग का वेलफेयर स्कीम, ठीक है, वेलफेयर स्कीम में हम लोग का स्कीम कन्वर्जेंस, ऐसे लिखे कन्वर्जेंस, क्लियर। तो इसमें हम लोग क्या होता है ना, जो भी हम लोग का एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम्स है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन द आइडेंटिफाइड विलेजेस में, जो भी आइडेंटिफाइड विलेजेस है ना, उसमें एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम्स तो किया ही जाएगा, इंश्योरिंग, और ये भी इंश्योर करना है कि टोटल कवरेज मिले उसको, जो कि हम लोग का कॉन्वर्जेंस मॉडल के अंडर में है, क्लियर। अच्छा, और आज ये हम लोग का वैल्यू चेन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया। अच्छा, और एक आज हम लोग का कल्चरल
कल्चरल एंड टूरिज्म, ठीक है, कल्चरल एंड टूरिज्म प्रमोशन। इसमें क्या होता है हम लोग का, ऑर्गेनाइज फेयर्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, फेस्टिवल्स हो गया, अवेयरनेस कैंप्स होता है, एंड नेशनल डे सेलिब्रेशन करना पड़ेगा ताकि टूरिज़्म को बूस्ट मिले और ये हम लोग का लोकल हेरिटेज को प्रमोट करे। ठीक है, जब हम लोग का VVP2 विलेज बन जाएगा ना उसमें। ठीक है, अच्छा, अब आज ये हम लोग का की फीचर्स हो गया। इसमें तो और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं। और एक चीज़ ना, अगर हम लोग ये देखें कि और ये पहले भी डेवलपमेंट ऐसा हुआ था क्या विलेज को लेके, तो प्रीवियस डेवलपमेंट ऐसे यहाँ पे आप लोग एक बार लिख लीजिए, प्रीवियस डेवलपमेंट्स, ठीक है, प्रीवियस डेवलपमेंट्स, या ऐसे लिखिए, या ऐसे नहीं, नहीं तो ठीक ही था ये, क्यों काट दिया मैं। चलिए देखिए, फिर से लिख दे रहा है, प्रीवियस डेवलपमेंट्स, ठीक है, एफर्ट्स। तो क्या है इसमें, सबसे पहला तो आ जाइए हम लोग 1986, ठीक है, 1986 से 87 वाले फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ था, जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना वो स्टार्ट हुआ था, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोग्राम। अच्छा, उसके बाद आज ही हम लोग का आया था 2005 और 6 में, क्लियर हुआ। अच्छा, इसमें क्या हुआ था हम लोग का, जो मॉडल विलेज इनिशिएटिव है ना वो स्टार्ट किया गया था यहाँ पे, मॉडल विलेज इनिशिएटिव, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आज ही हम लोग का 2015 में भी ये हम लोग को देखने को मिला है। तो 2015 में क्या हुआ था, जो स्मार्ट और मॉडल विलेज, ठीक है, मॉडर्न विलेज डेवलपमेंट, क्लियर हो गया। अच्छा, और इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं अपना, तो क्या हम लोग का देखिए न्यूज़ में I4C, ठीक है। अब यह है क्या, तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशूड नोटिफिकेशन टू इंक्लूड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, क्या है आई, और ये 4C है ना, 1 2 3 4, इसी को I4C बोला गया, ठीक है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर अंडर द सेक्शन 66 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है। अब इसके बारे में और एक बार हम लोग न्यूज़ में देख लेते हैं कि और मेन इसका मैंने न्यूज़ में क्यों था ये। तो ये जो हम लोग का I4C है ना उसको हेल्प करेगा, जब ये जो हम लोग का है ना सेक्शन इस 66 के अंडर में जब एक नोटिफिकेशन जो दिया गया था कि इंक्लूड करना हम लोग को I4C, तो ये कैसे हेल्प करेगा हम लोग को, तो जो कोई भी इन्फॉर्मेशन है ना उसको शेयर और रिसीव करने में फ्रॉम दी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एंड अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ठीक है। इससे हम लोग का क्या होगा, जो कंट्रीज़ का फर्स्ट अगेंस्ट साइबर इनेबल्ड फाइनेंस क्राइम है ना वो बहुत ही ज़्यादा इनेबल्ड हो जाएगा, ठीक है, और स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस वुड हेल्प, दिस वुड हेल्प, किसको हेल्प करेगा ये, I4C को, ठीक है, दिस वुड हेल्प I4C टू शेयर और आ जाइए एंड रिसीव, शेयर एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, ठीक है, शेयर एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनफोर्समेंट, फ्रॉम दी, फिर से यार, फ्रॉम द एनफोर्समेंट, ठीक है, फ्रॉम द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एंड अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ठीक है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ठीक है। अच्छा, और इसका क्यों, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, सो एज टू स्ट्रेंथन, ठीक है, सो एज टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज फाइट अगेंस्ट कंट्रीज फाइट अगेंस्ट साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स,
फाइनेंशियल क्राइम्स। क्लियर हो गया। अच्छा, अभी जो सेक्शन सेक्शन 66 है ना ऑफ द PMLA एक्ट, तो इसके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो आ जाइए यहाँ पे सेक्शन, ठीक है, 66, ठीक है। अब इसमें हम लोग का मेन क्या है ना, डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन इसमें मेंशन्ड है हम लोग का, ऑफ सेक्शन 66 ऑफ PMLA 2002, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या मेंशन्ड है, तो ये इनेबल करता है, ऐसे लिखिए, इट इनेबल्स, ठीक है। किसको इनेबल करता है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, ED लिख रहे हैं, ठीक है, या डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, क्लियर, और एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाई हिम, ठीक है। या तो ED, या अगर ये किसी और अथॉरिटी को स्पेसिफाई करेगा ना, तो उसके साथ क्या करना है, टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद द कंसर्न्ड एजेंसी, ठीक है, विद द कंसर्न्ड एजेंसी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और इसमें क्या मेंशन है, जो इन्फॉर्मेशन का शेयरिंग होगा ना, वो इन्फॉर्मेशन और मटेरियल जो उसके पास है उसी के बेसिस पे शेयर होगा, क्लियर। जो कि हम लोग का प्रोविजंस में है ना, वो और दूसरे लॉज में भी ये मेंशन है कि कोई भी अगर टाइम बिंग जो फोर्स में है ना, उसको हम लोग को कॉन्ट्रावीन करके देन उसको पेश करना पड़ेगा, ठीक है। देन इसको आप ऐसे लिखिए, शेयरिंग शेयरिंग एंड इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन shall be on the basis of shall be on the basis of shall be on the basis of information, ठीक है, और मटेरियल इन हिज पोसेशन, क्लियर हो गया। दैट द प्रोविजंस, ऐसे लिखे, दैट द प्रोविजंस ऑफ एनी, ठीक है, प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग, ठीक है, इन फोर्स आर कॉन्ट्रावेंट। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। तो ये दो पॉइंट हम लोग का मेंशन है किसमें, सेक्शन 66 ऑफ द PMLA एक्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो यहाँ पे I4C है ना, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि ये है क्या, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए I4C सिर्फ लिखना है, ठीक है। I4C अब ये है क्या, तो ये ऑफिशियली इनाग्रेट कब हुआ था, हम लोग का 2020 में इनाग्रेट हुआ था, क्लियर। और इसका जो इनिशिएटिव है ना, वो कौन लेता है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, ऐसे लिख देना। अच्छा, और इसमें क्या है, इसमें ये भी इन्विसाज्ड है कि जो भी नोडल पॉइंट रहेगा ना, उसको एक्ट करना है टू कर्ब साइबर क्राइम, ठीक है। तो इसका अगर एम या बोला जाए ना, ऐसे लिखिए, एनविसाज्ड, ठीक है, टू एक्ट एज द नोडल, ठीक है, पॉइंट टू एक्ट एज द नोडल पॉइंट टू कर्ब साइबर क्राइम, ठीक है, कर्ब साइबर क्राइम इन द कंट्री, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये ना एक और चीज़ हुआ था हम लोग का जुलाई 2024 में ये एक अटैच्ड ऑफिस बनाया किसके साथ, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ, इसके साथ, ठीक है। इसको ऐसे लिखिए, इट वाज मेड एन अटैच्ड ऑफिस विथ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, या एम, इसका एम हो जाएगा आपको कोई भी अगर फ्रेमवर्क या इकोसिस्टम है ना हम लोग का फॉर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, उसको प्रोवाइड करेगा, और मतलब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को हम लोग का फ्रेमवर्क और इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगा,
और जो भी हम लोग का साइबर क्राइम्स है ना, उससे डील करके कोऑर्डिनेट करा के कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में उससे डील करेगा। क्लियर हो गया? तो इसका अगर एम ऐसे लिख लीजिए, टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, ठीक है, टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क एंड इको सिस्टम फॉर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। क्लियर? फॉर डीलिंग विथ फॉर डीलिंग विथ साइबर क्राइम साइबर इन अ साइबर क्राइम इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, ठीक है, इन अ कोऑर्डिनेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें हम लोग का और I4C में, अच्छा इसमें और एक चीज़ देख लीजिए, वर्टिकल्स ऑफ I4C, ठीक है, वर्टिकल्स ऑफ I4C, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होता है ना, जो I4C क्या क्या चीज़ में ना मेन एजेंसीज है या इसके साथ काम करने वाला क्या क्या एजेंसी है। तो सबसे पहले हम लोग का आता है NCRP। NCRP क्या हो गया? NCRP शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, आप लोग इसका फुल फॉर्म अगर चाहे तो लिख सकते हैं, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। क्लियर हो गया? इसका बाद आता है हम लोग का NCTAU। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो हम लोग का नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट। क्लियर हो गया? देन कम्स अपना NCEMU, ठीक है, ये क्या होता है? नेशनल साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है, यू है ये। अच्छा, उसके बाद जी हम लोग का आता है एक तो JCCT, ठीक है, और एट्सेट्रा। अभी JCCT क्या है हम लोग का? तो ये होता है जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम लोग का मेन न्यूज़ यही सब था। और इधर आई तो सेक्शन हो गया बस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आइए हम लोग का नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं हम लोग। तो क्या है? रफाल मैरीन फाइटर जेट्स। तो सेंटर अप्रूव 26 रफाल मरीन फाइटर जेट्स फ्रॉम दी फ्रांस से 26 रफाल मरीन फाइटर जेट्स आएगा। और अब एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो फाइटर जेट्स है ना, ये इंडियन नेवी के पास रहेगा। क्लियर? और ये डिप्लॉयड रहेगा इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पे, ठीक है, ये आई एन एस विक्रांत पे डिप्लॉयड रहेगा। क्लियर? डिप्लॉयड रहेगा। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, जो इंडियन एयरफोर्स है ना, वो अभी हम लोग का 36 रफाल जेट अभी यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे लिखे, एयरफोर्स करेंटली हैज़ 36 रफाल जेट, ठीक है, RJ खाली लिख दे रहा है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का रफाल एयरक्राफ्ट के बारे में एक बार देख लेते हैं। रफाल एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मैन्युफैक्चरर कौन है? तो दसॉल्ट एविएशन। क्लियर? तो मैन्युफैक्चरर ये हम लोग का दसॉल्ट एविएशन, SAULT है, दसॉल्ट एविएशन। ठीक है? और ये कहाँ का कंपनी है? तो एक फ्रेंच कंपनी है ये, फ्रेंच कंपनी। ठीक है? अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। फिर इसका जो कैपेबिलिटीज़ है ना, वो हम लोग देख लेते। तो इसका एक मेन इंपॉर्टेंट है ओमनी रोल कैपेबिलिटी, ठीक है, ओमनी रोल कैपेबिलिटी। इसमें क्या करता है ना, इसके कारण हम लोग का जो रफाल जेट है ना, वो मैंने जितना भी कॉम्बैट एविएशन जो भी मिशन में लगता है, उसको ये कैरी आउट कर सकता है। जैसे कि हम लोग का एयर डिफेंस सिस्टम में भी हेल्प करता है, फिर स्ट्राइक्स में भी वो हेल्प करता है। देन हम लोग का न्यूक्लियर डिटरेंस में भी ये हम लोग का हेल्प करता है। क्लियर? मतलब सभी रोल ये रफाल जेट कर सकता है। क्लियर? उसके बाद आज हम लोग का जनरेशन, इसका कौन सा जनरेशन, ठीक है। तो ये करेंटली 4.5 जनरेशन चल रहा है, जिसका मैक्सिमम स्पीड हम लोग का 1.8 मार्क है। क्लियर? तो करेंटली 4.5 जनरेशन चल रहा है, ठीक है। और अगर उसका स्पीड बोला जाए, इसका अगर स्पीड बोला जाए तो कितना है? तो 1.8 मार्क। अच्छा,
और यहाँ बता दे रहा 1 माक का स्पीड कितना होता है, तो 1235 किलोमीटर्स पर आवर। सोचिए, क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद आ जाइए हम लोग का और ना इसमें हम लोग का एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो यूएस और चाइना है ना, उसका 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए बैटल चल रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, उससे पहले ना हम लोग यहाँ पे एक बार ना और एक चीज़ मेंशन कर दे रहे हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो भी हम लोग का लेटेस्ट जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट है ना, उसके बारे में एक बार हम लोग देख ले रहे हैं। तो सबसे पहला आ जाइए हम लोग का 4th, ठीक है, ऐसे लिखते हैं जनरेशन, ठीक है। यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो चार्ट बनेगा जनरेशन। यहाँ आ जाए स्पेसिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे एग्जाम्पल्स, ठीक है। अच्छा, जनरेशन में आ जाइए हम लोग का 4G जनरेशन, ठीक है। 4G जनरेशन हम लोग का कौन से साल से कब तक चला था, कौन से पीरियड में था, तो 1970 टू 1980s तक चला था। क्लियर। इसका स्पेसिफिकेशन क्या था, तो ये हम लोग का ना बोथ स्विच एंड स्विंग रोल में ये हम लोग का स्विच कर जाता था, ठीक है। इसके पास दोनों एबिलिटी था, और ये हम लोग का एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड में भी ये अटैक करने में सक्षम था। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, एबिलिटी एबिलिटी टू बोथ बोथ स्विच एंड स्विंग रोल, क्लियर, बिटवीन बिटवीन एयर टू एयर, ठीक है, और एयर टू ग्राउंड, ऐसे लिखाया था, ठीक है। अच्छा, अगर इसका एग्जांपल्स देखा जाए तो एग्जांपल्स में मिग 29 आप लोग सुने होंगे, ये मिग 29, ठीक है। देन मिराज 2000, क्लियर, और F-16 फाइटर जेट्स, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब इसमें आ जाता है। ये तो 4G हो गया। अब इसके बाद हम लोग का जनरेशन आया था 4.5 जनरेशन, ठीक है, तो उसको 4.5 जनरेशन बुलाता है। और ये जो है ना, इसमें मेन अगर स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो इसमें स्टिल्थ रडार यूज़ किया गया था, ठीक है। स्टिल्थ क्या होता है, तो कोई भी अगर जो रडार मैंने स्टिल्थ एक टाइप का मटेरियल रहता है जो रडार को एब्जॉर्व कर लेता है, और ये हम लोग का ना किसी भी क्या बोलते हैं उसको, रडार सिस्टम में कैच नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग ऐसे लिखिए, एडेड स्टिल्थ, ठीक है। स्टिल्थ क्या होता है बता दिए, जो रडार्स को एब्जॉर्व कर लेता है। और इसमें क्या क्या ऐड हुआ था, थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल्ड थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल्ड इंजन्स, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, इसमें हम लोग का और क्या था, बस ये सब ऐड हुआ था। इसका अगर एग्जांपल देखा जाए ना, तो रफ़ाल इसी के अंडर में आता है, 4.5 जनरेशन का ये रफ़ाल। और आता है इसके अंदर में यूरो फाइटर, ठीक है, यूरो फाइटर टाइफून, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का 5th जनरेशन आता है, ठीक है। 5th जनरेशन में क्या है, तो एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को इसमें ऐड किया गया है, ऐसे लिखिए, एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एंड एंड एडवांस्ड वेपन्स, क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें अब हम लोग का आ जाता है F-22, क्लियर। और हम लोग का F-22 इसका उसको ना रैप्टर बुलाता है, F-22 रैप्टर। देन आ जाता है हम लोग का चेंगदू, ठीक है, J-20, क्लियर, और ETC, क्लियर। तो ये हम लोग का डिफरेंट जनरेशन्स के बीच का हम लोग ये देख लिया। अब इसके बाद ना और एक चीज़ देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो यूएस और चाइना है ना, इनके बीच में 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेके बैटल चल रहा है, 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बैटल। अब ये बैटल किस लिए हो रहा है, तो एक बार उस पर हम लोग नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो यूएस है ना, यूएसए, इसके जो यूएस प्रेसिडेंट है वो अनाउंस किए हैं कि जो भी जो प्लान्स और कुछ मूव फॉरवर्ड है ना, वो अनाउंस किया, और उसमें बोले हैं कि नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट जो है वो डब्ड हम लोग का F-47 आएगा, क्लियर। और जो चाइना, ऐसे लिखिए, नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट डब्ड
47। ठीक है। अच्छा, यूएस के बाद आ जाइए चाइना। चाइना इसमें क्या बोल रहा है कि जो दिसंबर 2024 में है ना, दिसंबर 2024 में चाइना दो 6th जनरेशन हम लोग का जो फाइटर प्रोटोटाइप है ना उसको उड़ा के देखा है। और वो कौन सा है, तो हम लोग का एक J-36, ये जो हम लोग देखे थे, और एक J-20। क्लियर हो गया। तो 20 नहीं, J-50, सॉरी। आज यहाँ पे चाइना टेस्टेड, चाइना फ्लू टू 6th जनरेशन फाइटर प्रोटोटाइप, फाइटर प्रोटोटाइप। ठीक है। कौन कौन सा, तो एक J-36 और हम लोग का एक J-50। ठीक है। अच्छा, अब जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है ना, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो हम लोग का जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन हो गया, फिर हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज़ हो गया, अनमैन्ड कैपेबिलिटीज़ हो गया, ये सब इसमें फाइटर जेट्स में रहेगा। मतलब इसमें कोई पायलट का ज़रूरत नहीं रहेगा। ये इसको हम लोग ना थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या हम लोग ग्राउंड पे बैठे बैठे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये सब था हम लोग का जेट के बारे में जो न्यूज़ में था। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तो क्या है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव। ठीक है। ये हम लोग का न्यूज़ में क्यों था, तो सबसे पहला तो DRDO सक्सेसफुली कंडक्ट्स रिलीज ट्रायल ऑफ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव। और इसके बारे में गौरव के बारे में देख लेते हैं। तो ये किस टाइप का है, तो ये हम लोग का लॉन्ग रेंज, ठीक है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है ये, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है ये, इसका वेट कितना है, तो ऑलमोस्ट 1000 kg क्लास के अंडर में आता है। उसके बाद हम लोग का अगर रेंज बोला जाए ना, तो रेंज इसका 100 किलोमीटर्स। ठीक है। विथ 100 किलोमीटर रेंज, विथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी, विथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का डेवलपमेंट। अगर देखा जाए इसका डेवलपमेंट कौन कर रहा है, डेवलपमेंट तो डिज़ाइंड और डेवलप हुआ इंडिजिनसली। ठीक है, अलग से एकदम, ये इंडिजिनसली ऐसे लिखे, डिज़ाइंड, डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड इंडिजिनसली। ठीक है, इंडी उल्टा हो गया, इंडिजिनसली। क्लियर हो गया ये हम लोग का। तो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब जो हम लोग का LRGB बोला जाता है, ठीक है, वो उसके बारे में हम लोग का ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। देन आज हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं तो क्या है, Mark 2A ड्यू सिस्टम। ठीक है। तो ये हम लोग का DRDO है ना, सक्सेसफुली न्यूज़ में क्यों था देख लेते हैं। DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड अ ट्रायल ऑफ Mark 2A लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम एट द नेशनल ओपन एयर रेंज इन कर्नूल, आंध्र प्रदेश। क्लियर। अब एक बार ना इसको देख लेते हैं, और इसमें न्यूज़ में ये क्या है, तो इंडिया जो है हम लोग का, इंडिया बिकेम द 4th कंट्री, ठीक है, इन द वर्ल्ड, ठीक है, इन द वर्ल्ड आफ्टर, इसके पहले और कौन कौन है आफ्टर, तो US, चाइना एंड रशिया। ठीक है। हु पोजेस द एडवांस्ड, हम लोग का जिसके पास हम लोग के पास ना एडवांस्ड हम लोग का लेज़र वेपन कैपेबिलिटीज़ है। अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं, ये है क्या, Mark 2A। ठीक है, ड्यू सिस्टम, ड्यू सिस्टम। ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये सबसे पहला तो डेवलप कौन किया है, तो DRDO इसको डेवलप किया है, इंडिजिनसली बनाई है, किसी के हेल्प के बिना। DRDO जो हम लोग का सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंस है ना, चेस जिसको बुलाया था हैदराबाद में, यहाँ पे बना है। ठीक है। तो चेस, फिर से इसका फुल फॉर्म बोल देना, सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंस। क्लियर, चेस, जो कि हैदराबाद। क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट कम्स हम लोग का, इसका अगर पोटेंशियल टारगेट बोला जाए तो ये टारगेट करेगा, ऐसे लिखिए, टारगेट क्या क्या रहेगा इसका, तो ड्रोन्स। क्लियर। उसके बाद मिसाइल्स एंड इवन हम लोग का एयरक्राफ्ट। क्लियर। अच्छा, अब इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए हम लोग का, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहला तो ये लाइटनिंग स्पीड से जाता है। ठीक है, लाइटनिंग
speed, clear, of engagement, of engagement, क्लियर। देन कम्स अपना प्रिसीजन मोड, इसका बहुत ही ज़्यादा हाई है, क्लियर। एंड कैन हैव lethality delivered, clear, within few seconds। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब इसका ना मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं काम कैसे करता है। मैकेनिज्म, तो सबसे पहले तो ये क्या करता है, जो भी किसी रडार को अगर डिटेक्ट कर लेता है ना, या किसी रडार के थ्रू अगर ये डिटेक्ट हो जाता है, तो इसका इनबिल्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम है। ये क्या करेगा, जो टारगेट है उसको इंगेज कर लेगा और फिर बहुत ही इंटेंस हाई एनर्जी ऑफ 30 किलोवाट लेज़र बीम रिलीज़ करेगा। इससे क्या होगा, जो टारगेट है वो पूरा एकदम कट थ्रू हो जाएगा, जिससे हम लोग का स्ट्रक्चरल फेलियर होगा। क्लियर हो गया, तो ऐसे ये काम करेगा। अच्छा, उसके बाद अगर इसका हम लोग सिग्निफिकेंस देखें ना, सिग्निफिकेंस भी देख ही लेते हैं एक बार, ठीक है। सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस इसका क्या होगा, हम लोग सबसे पहले तो काउंटर इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटीज़ है इसका। क्या है, काउंटर इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटीज़। तो इसमें क्या आता है देखिए हम लोग का, इसमें ना हाई पावर, इसमें क्या होगा, हाई पावर, ठीक है, माइक्रोवेव वेपन्स, माइक्रोवेव वेपन्स रहता है, ठीक है। जो कि क्या करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उसको डिसेबल कर देगा। अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स ही नहीं, रडार्स हो गया, या हम लोग का कम्युनिकेशंस, जैसे कि हम लोग का विदाउट फिजिकल डिस्ट्रक्शन के बिना ना जो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है वो सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक, उसके बाद आ जाइए हम लोग का, इसमें लिखिए पोटेंशियल टू रिवोल्यूशनाइज, पोटेंशियल टू रेवोल्यूशनाइज, ठीक है, रेवोल्यूशनाइज द बैटल स्पेस, द बैटल स्पेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये हम लोग का ना रिड्यूस कर देता है, जो हम लोग का रिलायंस है ना एक्सपेंसिव एमुनेशंस पे, उसको रिड्यूस कर देगा। और जो हम लोग का जो रिस्क ऑफ कोलैटरल डैमेजेस है ना, वो भी हम लोग का लोअर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आ जाइए हम लोग का फॉर ऑफेंसिव, फॉर ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव वॉरफेयर। ठीक है, इसमें जैसे कि हम लोग कोई भी टैक्टिकल एयर डिफेंस रहता है ना, या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल हो गया डिफेंस सिस्टम, और हम लोग का एंटी सैटेलाइट जो रहता है एप्लीकेशंस, वो सबको क्या करता है, हम लोग का जो क्राउड कंट्रोल है ना, उसमें हम लोग का ये हेल्प करता है। क्लियर, जिससे हम लोग का पायरेट्स का डिटरिंग कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग का मेन सिग्निफिकेंस था इसमें। और हम लोग बस ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आज ही हम लोग का नेक्स्ट न्यूज़ देखिए क्या है, तो प्रोजेक्ट वर्षा। ये न्यूज़ में क्यों था, तो आईएनएस वर्षा अंडर प्रोजेक्ट वर्षा टू बी ऑपरेशनल बाय 2026 तक जो हम लोग का आईएनएस वर्षा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये है क्या, तो हम लोग का ये एक नेवल प्रोजेक्ट है। ठीक है, नाम से पता चला आईएनएस मतलब नेवल प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, और इसका मेन काम क्या है, तो जो अंडर वाटर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है ना, उसको ये स्ट्रेंथन करेगा। एम अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथनिंग, ठीक है, इंडियाज अंडर वाटर, इंडियाज अंडर वाटर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए इसका, और अगर देखा जाए तो ये एम अगर बोला जाए इसका, तो टू डेवलप अ सिक्योर अंडरग्राउंड बेस, अ सिक्योर्ड अंडरग्राउंड, ठीक है, अंडरग्राउंड बेस टू हाउस अ टू हाउस अंडरग्राउंड, या अंडर वाटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड बेस टू हाउस अ फ्लीट ऑफ ओवर अ फ्लीट ऑफ ओवर 12 न्यूक्लियर पावर्ड
12 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स। ठीक है। अच्छा, अगर इसका लोकेशन देखा जाए, लोकेशन, तो ये कहाँ पे हम लोग का वो होगा, डिप्लॉय होगा, तो कोस्टल विलेज, ठीक है, ऑफ कोस्टल विलेज रामबिली, ठीक है, रामबिली। ये कहाँ है हम लोग का, इन आंध्र प्रदेश। ठीक है। अच्छा, ये जो हम लोग का प्रोजेक्ट वर्षा है ना, इसी के जैसा हम लोग का जो फ्रॉम ईस्ट से करवार बेस में हम लोग का कर्नाटका में जो है ना, वहाँ पे चल रहा है हम लोग का प्रोजेक्ट सी बर्ड। ठीक है। तो ऐसे लिखिए, सिमिलर टू प्रोजेक्ट सिमिलर टू प्रोजेक्ट वर्षा, ठीक है, सिमिलर टू प्रोजेक्ट वर्षा फ्रॉम द ईस्ट, करवार बेस है, कहाँ है ये हम लोग का, कर्नाटका में। ठीक है, इन कर्नाटका, ठीक है, अंडर प्रोजेक्ट सी बर्ड, अंडर प्रोजेक्ट सी बर्ड। इसका काम क्या रहेगा, तो ये वेस्ट कोस्ट को जो है ना उसको सेव गार्ड करेगा। ठीक है, सेव गार्ड दी वेस्ट कोस्ट। क्लियर हो गया। तो प्रोजेक्ट वर्षा में फिलहाल इतना ही है, यही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आ जाइए हम लोग का नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज जो न्यूज़ में था, तो वो सब इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग का एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10, ये किसके बीच में है, तो हम लोग का, ये हम लोग का इंडियन एयरफोर्स करा रहा है ये। ठीक है, इंडियन एयर फोर्स। ठीक है, ये पार्टिसिपेट कर रहा है हम लोग का। और ये हम लोग का ना जो एक मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, जो कौन होस्ट करता है हम लोग का, यूएई। ठीक है, ऐसे लिखिए, मल्टी नेशनल, यहाँ पे लिखिए, ये पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, पार्टिसिपेट। अच्छा, ये एक मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। क्लियर हो गया। ये कौन होस्ट कर रहा है हम लोग का, तो होस्टेड बाई यूएई। क्लियर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसके बाद आज हम लोग का नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेशन एटलांटा। तो ये हम लोग का न्यूज़ में क्यों था, या हम लोग का कौन करा रहा है, तो ये हम लोग का यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स है ना, वो करा रहा है। तो ऐसे लिखिए, इसको क्या, EU, ठीक है, यूरोपियन यूनियन नेवल, NAV, ठीक है, नेवल फोर्स, ये बोला जाता है। ठीक है, ये ऑपरेशन एटलांटा प्रपोज किया है। ठीक है, प्रपोज्ड अ जॉइंट, और ये किसके बीच में रहेगा, जॉइंट एक्सरसाइज विथ इंडियन नेवी, विथ इंडियन नेवी। क्लियर हो गया। अच्छा, इसका अगर ऑपरेशन के बारे में देख ले, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये सपोर्ट करेगा पीस, स्टेबिलिटी और मैरीटाइम सिक्योरिटी, जैसे कि पायरेसी हो गया, या हम लोग का ये नारकोटिक ट्रैफिकिंग्स होता है ना, या इलीगल फिशिंग्स होता है, वो सबसे ये डील करेगा। और ये जो ऑपरेट होगा, कहाँ पे ऑपरेट होगा, तो ऐसे लिखिए, ऑपरेशन कहाँ पे होगा ये, तो वेस्टर्न इंडियन ओशियन एंड दी रेड सी रीजन। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आज ही हम लोग का एक्सरसाइज नेक्स्ट कौन सा है, तो डस्ट लिंक। ठीक है, ये हम लोग का न्यूज़ में क्यों था, तो ये जो हम लोग का 6th एडिशन अभी हुआ है, 6th एडिशन। ठीक है, अभी रिसेंटली इसका ना 6th एडिशन हुआ है, और कहाँ हुआ है, तो इन पुणे महाराष्ट्र, इन पुणे महाराष्ट्र। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आज ही हम लोग का ये जो है ना ईयरली बेसिस पे होता है ये, और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, जॉइंट ईयरली जॉइंट मिलिट्री फिर यार,
जॉइंट मिलिट्री, ठीक है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इवेंट है ये, एक्सरसाइज इवेंट कंडक्टेड ऑल्टरनेटिवली, ये कंडक्टेड ऑल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान, ठीक है, उज़्बेकिस्तान। अच्छा, बस इसमें यही है। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं, तो एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ, ये क्या है हम लोग का, तो इसका 4th एडिशन हुआ है, ठीक है, 4th एडिशन हुआ है। और ये कहाँ हुआ है, तो हम लोग का विशाखापट्टनम पोस्ट पे, ठीक है, विशाखापट्टनम पोस्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आज ये हम लोग का जो, और ये है क्या, तो एक बाईलैटरल एक्सरसाइज है, बाईलैटरल, ठीक है, बाईलैटरल ट्राई सर्विस है ये, ट्राई सर्विस, ठीक है, इंडिया और यूएस के बीच में है ये। और इसका मेन काम क्या रहता है, जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड करना, डिजास्टर रिलीफ हम लोग का, ये सब एक्सरसाइज में हेल्प करता है। इसका एम क्या हो गया, अगर एम देखा जाए ना, इसको ऐसे लिख लीजिए, एम, एम में ऐसे लिखिए हम लोग का, डेवलपिंग डेवलपिंग इंटर ऑपरेबिलिटी, ठीक है, इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर कंडक्टिंग HADR ऑपरेशंस, ठीक है। HADR कहीं भी आएगा मतलब समझ जाएगा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, और यहाँ पे डिजास्टर रिलीफ, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद जी हम लोग का ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग कौन सा था, इनियोकॉस 25, ये न्यूज़ में क्यों था, तो ये एक हम लोग का ना एनुअल, ऐसे लिखिए, एनुअल मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, एयर एक्सरसाइज है, क्लियर हो गया। जो कि कौन होस्ट करता है, तो यहाँ लिखिए होस्टेड बाई ग्रीस, ठीक है, ग्रीसेस हेलेनिक एयरफोर्स, हेलेनिक एयरफोर्स, क्लियर हो गया। और इसमें ना हम लोग का इंडियन एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड, क्लियर हो गया। अच्छा, और इसका मेन काम क्या रहता है, जो फोर्सेज है ना, एयरफोर्स का जो स्किल्स है और टैक्टिकल नॉलेजेस है, वो सबको शेयर करने में ये हम लोग का प्रोजेक्ट हेल्प करता है, ठीक है, ये एक्सरसाइज। तो हो गया, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था अप्रैल मंथ का, वो हम लोग इसमें कवर कर लिए। और आई होप आप लोग नोट्स बनाएंगे, बार बार बोलना है कि आप लोग को नोट्स एक रेडी करके रखिए। कुछ नहीं, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं उसको, जो भी की पॉइंट्स है ना, उसको आप लिखते हुए जाइए, जिससे आपको रिवीजन में इन फर्दर ना आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कोई भी अगर इशू मेरे ही बोलने में हो जाए, हो ही सकता है कि स्लिप ऑफ टंग हो गया हो, वैसा कुछ होता है, या कहीं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन में मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन कुछ लगता है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताइएगा, जिससे हम उसको करेक्ट करके फ्यूचर में ना वैसा कुछ मिस्टेक ना हो, वैसा हम देखेंगे, ठीक है। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इससे कुछ नहीं, मेरे को बस मोटिवेशन मिलेगा कि हम वीडियोस रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते रहें, और आप लोग को भी इससे हेल्प मिलते रहे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, और रिवीजन करते रहिए अच्छे से।